अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है टेस्ट नंबर 9 की। तो स्टार्ट करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ तक कोई गैस अपनी गैस हालत में रह सकती है। उससे थोड़ा सा भी आप करेंगे तो वो लिक्विड में चली जाएगी, या ये कह लें कि लिक्विड जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट में रह सकता है। उससे कम हुआ तो वो इधर आ जाएगी, वापस गैस में आ जाएगी। मीन कि ये बॉर्डर लाइन टेम्परेचर होता है बिटवीन लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पोलैरिटी के ऊपर। जितनी किसी चीज़ में पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें, ऑप्शन में अमोनिया है। अमोनिया में मालिक्यूल में नाइट्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करेगा। स्ट्रॉन्ग यानी पोलैरिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फिर वाटर में भी है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कंपैरिजन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप गौर से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए होल मालिक्यूल तो नॉन पोलर है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके इंडिविजुअल एटम्स के अंदर थोड़ा जा के देखें तो इसमें पोलैरिटी है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन मालिक्यूल ओवरऑल है ही नॉन पोलर, इसलिए सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा वो ऑक्सीजन मालिक्यूल का होगा। इसी तरह पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन। जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं। फ्लैशेस मीन लाइट प्रोड्यूस करती हैं, और इसका इल्म आपको होना चाहिए कि ये क्यों करती हैं। हमने पढ़ रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं चीज़ों में, और इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, यानी अब्ज़ॉर्ब करते हैं लाइट को। फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वापस आते हुए वो अमिशन शो करते हैं, जो कि लाइट अमिट करते हैं, जिस वजह से हमें वो फ्लोरिसेंस मतलब शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन ग्रेफाइट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ नियरेस्ट नेबर्स टू ईच कार्बन एटम। देखें, ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करते हैं ना, जस्ट लाइक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप इसको ड्रा करें, अब बहुत सारे बेंजीन स्ट्रक्चर को आपस में मिला मिला के हेक्सागोनल एक पैकिंग बना लें, तो देन हर एटम आप जब देखेंगे ना तो वो फर्दर तीन करीब के एटम से जुड़ा होगा, ठीक है। तो तीन इसमें नेबरिंग एटम्स होंगे हर कार्बन ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट में याद रखिएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। हर एंगल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 120 डिग्री का होता है। और ये भी याद रखिएगा, इसी से मिलती जुलती चीज़ है ग्रेफीन। जो ग्रेफीन होती है ना, ग्रेफीन एक सिंगल एटम्स की लेयर होती है। यानी समझ लें कि जो ग्रेफाइट है इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं कार्बन की, लेकिन जो ग्रेफीन होती है उसमें एक सिंगल मोनो अटामिक लेयर होती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इलम होनी चाहिए। उसके बाद विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए डिस्क्रीट स्मॉल मालिक्यूल। जब हम डिस्क्रीट स्मॉल मालिक्यूल की बात करते हैं ना तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट मालिक्यूल, ठीक है। तो इसमें कोवेलेंट हमने तलाश करना है तो वो आयोडीन है। आयोडीन मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फिर इसी तरह आयोडीन के साथ साथ जो ड्राई आइस होती है, यानी ड्राई आइस मतलब CO2, ये भी मालिक्यूलर क्रिस्टल्स की सूरत में पाई जाती है, ठीक है। एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम्स इक्वल। ये -40 डिग्री होता है जिसके ऊपर दोनों स्केल इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी दी वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट डिपेंड upon। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। द सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस ओनली। सॉलिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। लिंड्स मेथड इज़ एम्प्लॉयड फॉर। देखें, लिंड्स मेथड जो होता है ये लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ग्लास इज़ा। देखें, ग्लास एक तो अमार्फिस होता है, विट्रस सॉलिड भी होता है, सूडो सॉलिड भी होता है।
तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं गिलास से रिलेटेड करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हवा में जो होता है वो 159 टार होता है, लेकिन ह्यूमन लंग्स के अंदर ये 116 टार होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसका उलट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर, 0.5 मोल हैं जी NO2 के और 0.5 मोल हैं SO2 के। तो इसमें क्या चीज़ इक्वल हो सकती है? देखिए हमने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ़ मोल होंगे ना इक्वल, तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल भी सेम होते हैं। पार्टिकल में आयन्स आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। और ये हम कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ते हैं कि उस गैस की नेचर कोई भी हो, उनके मॉलिक्यूलर मास कोई भी हो, अगर नंबर ऑफ़ मोल इक्वल हैं तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल इक्वल होंगे। सो ऑप्शन नंबर बीटा इज़ करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। हु इंट्रोड्यूस ज़ीरो ग्रुप, तो ज़ीरो ग्रुप को मोज़ले ने डिस्कवर किया था। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ इक्वल टू, एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात जब हम करते हैं तो ये -273.15 डिग्री में होता है, मतलब सेल्सियस में होता है, 0 केल्विन में होता है और -459 फ़ारेनहाइट में होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है हमारे पास -459, तो बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो 0 केल्विन होता है, डिग्री में होता है -273 और फ़ारेनहाइट में -459 होता है। नेक्स्ट 15 है, विच वन इज़ फॉल्स अबाउट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन है बखारात का बनना। ठीक है, अब ये सरफेस फिनोमिना है, दैट्स ट्रू। कंटिन्यूस होती है, दैट्स ट्रू। हम कहते हैं कि एवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर के ऊपर जारी रहती है। एक्सोथर्मिक, दैट्स नॉट ट्रू। एवेपोरेशन करवानी है हमने, वेपर्स बनाने हैं हमने, तो इसका मतलब है कि एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है इटसेल्फ। काज कूलिंग, एवेपोरेशन काज कूलिंग, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है अबाउट एवेपोरेशन। 16 है, द एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ। देखें जितने भी ब्लॉक SPDF, तो SPDF क्या हैं? ये सब शेल हैं। तो बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। वाटर इज़ वेटिंग लिक्विड, इट इज़ ड्यू टू। देखें वेटिंग लिक्विड का मतलब ये है कि आपने कभी गौर किया होगा कि वाटर एक जैसे कप नहीं होता, उस तरीके की नीचे को झुकी हुई, सेंटर से नीचे को झुकी हुई मनिस्कस बनाता है। ठीक है, यानी लोअर मनिस्कस बनाता है। वो क्यों? वो इस वजह से कि जो वाटर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है ना कैपिलरी ट्यूब या ग्लास के साथ, वो ज़्यादा होता है, लेकिन अपने मॉलिक्यूल के साथ कम होता है। यानी जो वॉल ऑफ द कंटेनर या कैपिलरी ट्यूब या ग्लास के साथ अट्रैक्शन होती है उसको हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हों कोहेसिव फोर्सेस से, तो वो वेटिंग लिक्विड होता है और वो लोअर मनिस्कस बनाता है। और इसी के बरक्स अगर वो अपर मनिस्कस बना रहा है, इट्स मीन कि उसकी जो अट्रैक्शन है ना टूवर्ड्स ग्लास ट्यूब वो कम है। इसीलिए मरकरी जो होती है वो नॉन वेटिंग लिक्विड होता है। उसकी आपने गौर किया होगा कि उसकी मनिस्कस अपर बनती है और ऊपर को उठी हुई होती है। वो क्यों है? क्योंकि उसके वाटर के मरकरी के आपस की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, यानी कोहेसिव फोर्सेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर एडहेसिव फोर्सेस एक्सीड टू कोहेसिव फोर्सेस, दैट्स ट्रू। अल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2B आर कॉल्ड। देखें ये जो होते हैं ना, टंगस्टन होता है, मोलिब्डेनम होता है और जिंक होते हैं 2B में। और एक वर्ड याद रखें हमेशा 32, यानी तीसरा B और दूसरा B, ये दोनों ग्रुप जो होते हैं ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको हम सूडो
ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, यानी ये ट्रांजिशन की तरह बिहेव करते ही नहीं हैं, झूठ मूठ के ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 3B और ग्रुप नंबर 2B। उसके अलावा 19 नंबर है जी, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। देखें वाटर जो है हमें पता है कि जब आइस बनती है ना, आइस, तो आइस में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, मीन उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो चूँकि 4 डिग्री के बाद वाटर ने क्या करना है, उसने आइस में कन्वर्ट होना शुरू कर देना है, तो 4 डिग्री के ऊपर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद क्योंकि वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और आइस में हमें पता है कि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और उसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब बर्फ़ बन गई है, जब बर्फ़ बनती है तो क्या होता है, बर्फ़ बनने से उसमें एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं, इसीलिए हम कहते हैं 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है। जब उसकी डेंसिटी लो हो गई है तो लोअर डेंसिटी वाली चीज़ें ही जो हैं वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं। इसीलिए बर्फ़ हमेशा टॉप टू बॉटम यानी ऊपर वाली सतह से नीचे को जाते हुए क्या करते हैं, फ्रीज़ होना शुरू होती है। और जो नीचे वाली सतह है, फिर हम इसीलिए कहते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि पानी के अंदर रहती हैं उनकी ज़िंदगी सेव रहती है इन विंटर सीज़न, ठीक है। 20 नंबर है, विच कलर हैज़ मिनिमम एनर्जी। देखें जो रेड होता है ना, रेड कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इसीलिए जो अशारे होते हैं ना, मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाए होते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने, तो वो क्या होता है कि रेड होते हैं। रेड क्यों होते हैं, एक तो सिंबल भी रेड जो होता है वो कुछ रिप्रेजेंटेशन होती हैं उसकी, लेकिन उसके अलावा वो रेड लाइट दूर से नज़र आती है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आयनिक हाइड्राइड। देखिए आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं ये हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड की मेटल है ना, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं। ग्रुप नंबर 3 जो होता है वो कोवेलेंट यानी सॉरी पॉलीमेरिक बनाती हैं, इन बिटवीन जो होते हैं। और यहाँ पे चेक करें तो सीजियम भी मेटल है, लिथियम भी मेटल है, सोडियम मेटल है, लेकिन HCl जो है ये कोवेलेंट इन नेचर है, ठीक है, ये आयनिक नहीं है। सो चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनाइड एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा देखिएगा यहाँ पे ना मिस्टेक है ऑप्शंस में। जो एक्टिनाइड सीरीज़ है ना, एक्टिनियम्स एक्टिनाइड से शुरू होके ख़त्म होती है लॉरेंशियम पर, ठीक है, लॉरेंशियम पे। तो लॉरेंशियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, ठीक है। लोएस्ट होता है थोरियम का। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस में इनमें से कोई आता है तो वो होगा, यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पीरियड में इन एक्टिनाइड सीरीज़ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स शो ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर। तो हमें इल्म है कि जो तीसरे ग्रुप के मेंबर हैं ना, थर्ड ए, ठीक है, बोरोन एलुमिनियम वाले, वो ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एलुमिनियम क्लोराइड आएगा, बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 24 है, हाउ मैनी टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ हैवियर देन मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एक डायरेक्ट वैल्यू है, डेल्टा ऑप्शन है 5 × 10⁻⁻⁵। तो 25 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कलरलेस इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो Np+4 जो है ये भी कलरलेस होता है। थोरियम+4 जो है ये कलरलेस भी होता है समटाइम, और समटाइम येलो कलर भी देता है। सो इन ऑप्शन में भी ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है।
NP3 नेप्टोनियम जो है +3 के साथ, ये भी कलरलेस होता है। थोरियम +4 भी कलरलेस भी होता है और समटाइम येलो भी होता है। सो इसको भी की में देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। और अपने आप को थोड़ा एक्टिव कर लें। हमने ये 2016 वाला पेपर भी देख लिया है, तो थोड़ा सा लॉजिकली रीज़न टाइप इंशाल्लाह चलेंगे हम अब। टेस्ट इस वीक के तो हमारे थोड़े इसी तरीके के बने हुए हैं, चूँकि ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये जो इस वीक के अलावा जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी हम इंक्लूड करेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा टफ़ और रीज़न टाइप यानी थोड़ा टाइट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम थोड़ा अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस दें उन कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए। सो थैंक यू सो मच।